पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नदरकाम आग का खेल जो है उसका बाकायदा तौर पर आगाज हो चुका है और ये खेल कल रात से जो खेला गया कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली को क्रश किया गया, एक कारकुन को शहीद किया गया, न सिर्फ उसको शहीद किया गया बल्कि पुलिस की कस्टडी में उस पर तशद्दुद हुआ, उस पर तशद्दुद करके उसको कत्ल करके उसको जनाब रोड के ऊपर फेंक दिया गया। और ये इबरत का निशान इमरान खान को बनाने की कोशिश हो रही है कि इमरान खान साहब की आवाज को बंद कर दिया जाए, लेकिन स्टेट जो है वो अपने ही लोगों पर रंदा फेरती चली जा रही है, अपने ही लोगों को कत्ल किया जा रहा है। और एक ही शख्स जो है उसका निशाना है जिसका नाम इमरान अहमद खान न्याजी है। तो इमरान खान सियासी जिंदगी के खतरनाक तरीन ओवर्स खेल रहे हैं, जहां पूरे का पूरा निजाम इंपोर्टेड हुकूमत और उनकी हैंडलर्स इमरान खान को रास्ते से हटाने की प्लानिंग्स कर रहे हैं। अब जनाब कुछ बड़ी अहम खबरें हैं जो आप तक पहुंचाना है। सबसे पहली खबर पर आज हम बात करेंगे कि रात गए इमरान खान की गिरफ्तारी के 100% जो चांसेस थे वो जनाब चांसेस जो है वो हकीकत में बदल चुके हैं और इमरान खान साहब ने इस खबर की बाकायदा तौर पर खुद तस्दीक कर दी है। और गिरफ्तारी से पहले जो हंगामी पैगाम जारी हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब होने क्या जा रहा है जिससे इस हर तरफ हलचल मचा के रखती है और हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं। अवाम को सड़कों पर निकलने का हुक्म जारी हो चुका है। जमान पार्क में इस वक्त क्या गैर मामूली हो रहा है, आइंदा 48 घंटे क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या कुछ हो सकता है, ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी खबर पर बात करनी है कि बड़ी साजिश का भांडा भी फूट चुका है। इमरान खान को जहर देने का इंकशाफ जो सामने आया है और ये इंकशाफ भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रहनुमा नहीं कर रहा, ना कोई रना उजैर कर रहा है, ना कोई और सहाफी बात कर रहा है, बल्कि खुद इमरान खान साहब ने इस साजिश का भांडा फोड़ दिया है। किस तरह से इमरान खान को जहर देने की कोशिशें हो रही हैं और जनाब ये स्लो पॉइजन कितना खतरनाक हो चुका है और इस वक्त क्या खतरनाक खेल खेला जाएगा। और फिर जनाब जो शुएब शेख हैं, बोल न्यूज के जो ऑनर हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के पीछे असल गेम क्या है, गेम प्लान का क्या है, वो समझना आपके लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम आपको बनाना रिपब्लिक की एक बड़ी एग्जाम्पल आपके सामने रख देता हूं कि इंसाफ इतना तेज है पाकिस्तान में कि जब इमरान खान को पकड़ना हो, इमरान खान को अदालतों में बुलाना हो, उसकी जान जाती जाए भाड़ में। हमारे जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है कि जान तो अल्लाह की है, अगर जान अल्लाह ताला की है तो क्यों आप प्रोटोकॉल में निकलते हैं, अगर जान अल्लाह की है तो क्यों आप गार्ड लेकर बाहर निकलते हैं, निकले बाहर सड़कों के ऊपर आवारागर्दी करें, देखते हैं कितनी आपको अपनी जान की जो है वो आप अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं। ये बिल्कुल ईमान का हिस्सा कि अल्लाह ताला ने हमारी जान लेनी है और इसका अल्लाह ताला ने वादा किया कि जितनी उम्र उसने लिख दी है तो हमने वो गुजार कर जानी है। लेकिन जनाब जानबूझकर कातिल के सामने आना और खड़े होना, क्या वो मुझे गोली मारो, और ये खुदकुशी के जुमरे में आ जाते हैं। और पाकिस्तान के जो जजेस हैं वो इस तरह के बयान दे रहे हैं जो कि इंतहाई जनाब गैर मुनासिब हैं और उनको चाहिए कि इमरान खान साहब की बल्कि उनकी हिफाजत की जाए, उनको मजीद सिक्योरिटी दी जाए, उनको सिक्योरिटी देने की बजाय बल्कि गैर मुनासिब रवैया जो है उसको इख्तियार किया जा रहा है। और इतना तेज इंसाफ है कि इमरान खान के लिए तोशा खाना केस में तहकीकात के लिए पाकिस्तान में जो टीमें हैं वो दुबई चले गई हैं, लेकिन इमरान खान साहब और अरशद शरीफ का जो कत्ल केस है और उसके लिए अभी तक कीनिया में कोई टीम पाकिस्तान में काम नहीं कर रही है। अब जनाब हुआ यह है कि सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल नोटिस केस की कल जो समाअत होनी थी उसको मुलतवी कर दिया गया है। 5 रुकनी लार्जर बेंच के एक जज की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत मुलतवी की गई और 5 रुकनी लार्जर बेंच ने कल समाअत करनी थी, सिर्फ एक जज नहीं आया। और वो जज क्यों नहीं आया, किसके हुक्म पर नहीं आया, वो कौन है जिसके हुक्म के ऊपर अरशद शरीफ को केस लड़ने के लिए तैयार नहीं है, वो कौन है अगर कोई अरशद शरीफ का केस लड़ता है वो उनको धमकियां देता है कि अगर तुमने अरशद शरीफ का केस लड़ा तो तुम्हें भी रास्ते से हटा दिया जाएगा। अब जनाब उसी के हुक्म के ऊपर, उसी के कहने के ऊपर ये जज जो है वो बिका और ये जज जो है वो जनाब इस बेंच का हिस्सा नहीं बना और अरशद शरीफ केस की जो समाअत है उसको मुलतवी कर दिया गया है। ये पाकिस्तान में बनाना रिपब्लिक है और उसकी एग्जांपल मैंने आपके सामने रख दी है। अब जनाब शुमाली वज़ीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस ने दौरान ऑपरेशन 6 दहशतगर्द जो है वो हलाक हो चुके हैं। एक अच्छी खबर है और ISPR ने इसके ऊपर प्रेस रिलीज भी जारी किया है कि क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 3 दहशतगर्द मारे गए हैं और हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला गोला बारूद बरामद हुआ है। गुज़िश्ता रोज से जारी ऑपरेशन अब तक 9 दहशतगर्द हलाक हो चुके हैं। जनूबी वज़ीरिस्तान में जो ऑपरेशन हुआ है उसकी कहानी है। और कल आपने देखा कि जिले शाम बिलाल को शहीद कर दिया गया, वो एक स्पेशल पर्सन था और जिस तरह से पुलिस ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया, उसके तशद्दुद के निशानात उनका क़यामत तक उनका पीछा करेंगे। ये मोहसिन नकवी की औकात क्या है, ये जिसने पाकिस्तान में इसने ये सारा काम कर दिया। इसमें सबसे बड़ा गुनाह कातिल कौन है वो पूरी कौम के सामने
اس کا قاتل کون ہے؟ سید سادی کو جس طرح سے دن دہاڑے قتل کیا گیا، آج پوری قوم کے سامنے وہ قاتل ایکسپوز ہو گئے ہیں۔ تو جناب سینیٹر مصطفیٰ نواز کھوکھر سابق، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکن علی بلال کی ہلاکت کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ اس عمل کے بعد نگران حکومت سے غیر جانبدار ہونے اور شفاف الیکشن کرانے پر بھی سوال اٹھتا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک شواہد کی روشنی میں اس بات کا قوی امکان ہے کہ تحریک انصاف کے کارکن علی بلال کی ہلاکت دوران حراست پولیس تشدد سے ہوئی ہے، اور سیاسی ورکر چاہے کسی بھی جماعت سے ہو، یہ عمل سوائے بربریتی کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگران حکومت کے غیر جانبدار ہونے پر اب سوالات اٹھنا شروع ہو چکے ہیں۔ اب جناب اپنے تو کیا غیر بھی بولنا شروع ہو گئے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ یہاں پر سب کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، بلکہ پاکستان مسلم نواز والے تو اس کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اس کے اوپر جناب گھٹیا قسم کی ٹویٹس کی جا رہی ہے ہینا پرویز بٹ کی جانب سے کہ آپ کی پڑھنے کے اوپر لعنت، جو آپ نے پڑھائیاں کی، جو آپ نے پڑھا، جو آپ نے تعلیم حاصل کی، اس کے اوپر لعنت، جو مریم نواز کیمپین چلا رہی ہے ججز کے خلاف اور علی بلال کے خلاف، اس کے اوپر بھی لعنت۔ اس قدر یہ گھٹیا لوگ ہیں کہ جناب یہ لاشوں کے اوپر بھی سیاست کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان بھی لاشوں کی سیاست کرتے رہے ہیں۔ اب جناب شیخ جو ہے ان کو گرفتار کر لیا گیا ہے، اور یہ بول نیوز واحد نیوز چینل آپ کو پتہ ہے کہ بول نیوز نے جس طرح سے حق اور سچ کی آواز اٹھائی، اور جس طرح سے بول نیوز جو ہے وہ عمران خان کو کوریج دے رہا، بھرپور دے رہا ہے، ان کی ریلی کی کوریج ہر جگہ کے اوپر۔ اب کسی چینل کے اوپر عمران خان کو نہیں دکھایا گیا، صرف ایک چینل تھا جو بول نیوز ہے، جو عمران خان کو ہر جگہ کے اوپر کوریج دیتا ہے، لیکن جناب اس کو گرفتار کرنا شیخ کے آنر بول نیوز کے آنر کو شیخ صاحب کو اپنا بھی بڑا واضح ہو چکا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، شیخ کو اٹھایا کس نے ہے، اور یہ بھی واضح ہو چکا ہے، آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں کہ نامعلوم لوگ کون ہیں، اور یہ پہلے کون سی کارروائیاں ڈال چکے ہیں۔ اب جب جو تصاویر وائرل ہوئی ہیں شیخ صاحب کی، وہ خبر یہ ہے کہ ایف آئی اے نے چیئرمین بول ٹی وی شیخ کو اسلام آباد ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا ہے۔ شیخ نوٹس کے باوجود حاضری سے گریزاں تھے، اور شیخ پر جج پرویز القادر میمن کو رشوت دینے کا الزام تھا۔ اب جناب میں آپ کو بتا دوں کہ شیخ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہونے کے لیے اسلام آباد پہنچے تھے، تو ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ہر پیشی کے اوپر پہنچے تھے، ہر پیشی کو اٹینڈ کر رہے تھے، پاکستان سے نہیں بھاگے تھے، یہاں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ جناب ان کے اوپر یہ الزام لگانا گھٹیا قسم کا، تو اس سے واضح ہو رہا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کیا چل رہی ہیں، اور ان کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے، اور گرفتار کرنے کے پیچھے اصل وجہ کیا ہے، یہ بھی آپ سب کو معلوم ہے، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن خیر یہ پروپیگنڈا جو ہے وہ کھیلنے کی کوششیں ہو رہی ہیں کہ وہ جناب رشوت دیتے ہوئے پکڑے گئے ہیں۔ اب جناب جو اصل معاملہ ہے کہ عمران خان کے گرد جو شکنجہ تنگ ہونا ہے، میڈیا ٹرائل شروع ہونا ہے، تو اس سے پہلے بول نیوز کو لگام ڈالنی ہے، بول نیوز کا چینل بند کرنا ہے، چینل بند کر کے عمران خان کوریج کو روکنا ہے، اور پھر الیکشنز جو ہے وہ کیمپین پاکستان مسلم نواز کے حق میں کروانی، یہ اس کی پلاننگ چل رہی ہے۔ لیکن جناب عمران خان صاحب جو ہیں ان کی گرفتاری کی خبریں سامنے آنا شروع ہو چکی ہیں، جو ہنگامی پیغام جاری ہوا ہے اس کے اوپر بھی بات کر رہی ہیں، اور پھر آگے چل کر آپ سے یہ بھی بات کروں گا کہ عمران خان کو جو زہر دینے کا انکشاف سامنے آیا ہے، اور یہ خود خان صاحب خود کر رہے ہیں، یہ بڑا امپورٹنٹ ہو چکا ہے۔ جناب آج عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب کیا، لاہور ہائی کورٹ نے اس خطاب سے پہلے یہ حکم جاری کر دیا کہ پیمرا کا جو نوٹس ہے کہ عمران خان کی پابندی ہے، ان کی تقاریر ہم نہیں دکھا سکتے ٹی وی کے اوپر، تو لاہور ہائی کورٹ نے اس نوٹس کو معطل کر دیا، جس کے بعد ٹی وی چینلز جو ہیں عمران خان کی تقاریر کو دکھا سکتے تھے۔ لیکن آج کا جو خطاب تھا عمران خان صاحب کا، جو اس نوٹیفکیشن کے معطل ہونے کے بعد ہوا، لیکن کسی ٹی وی چینل نے اس کو نہیں دکھایا۔ وہ کون اتنا طاقتور ہے جس کے کہنے کے اوپر یہ جو ہے وہ عمران خان کی جو تقریر ہے وہ میڈیا کے اوپر نہیں دکھائی گئی؟ وہ کون اتنا طاقتور ہے جس کے کہنے کے اوپر عمران خان کا میڈیا ٹرائل کیا جا رہا ہے؟ وہ کون اتنا طاقتور ہے جو عدالتوں سے بھی بالا تر ہے؟ وہ کون اتنا طاقتور ہے جو نہ سپریم کورٹ کے احکامات کو مانتا ہے، نہ وہ جناب لاہور ہائی کورٹ کے احکامات کو دھجیاں اس کی اڑا کے رکھ دیتا ہے؟ تو پاکستان میں بیسیکلی بنانا ریپبلک اس کو بنا دیا گیا ہے، اور اس سے کھیلا جا رہا ہے، اس کو طوائف سمجھا گیا ہے کہ جس طرح سے طوائفوں کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے طاقتور جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اور آج پاکستان ایک ڈیسائسو مومنٹس کے اوپر کھڑا ہوا ہے، اور پوری قوم جو ہے اس کو یکجا ہونے کی ضرورت ہے، پوری قوم کو آج ایک قوم ہونے کی ضرورت ہے کہ آج پاکستان جو ہے اس کے سبز جھنڈے کو 22 کروڑ عوام کی جو ہے وہ ان کو ضرورت پڑ چکی ہے ایک جھنڈے کو، لیکن ایک جھنڈے کے سائے تلے آج پوری قوم اکٹھی ہوتی ہوئی میں نظر نہیں آ رہی۔ اب جناب عمران خان صاحب کی تقریر کے اوپر آ جاتے ہیں۔ خان صاحب نے آج قوم سے بڑا اہم قسم کا خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ کل جو کچھ ہوا، پیمرا نے ہم پر پابندی لگا دی، ہماری ریلی کے اوپر جو واٹر کیننگ کا استعمال ہوا، شیلنگ ہوئی، ہمارے کارکنوں کو شہید کر دیا گیا، یہ سب ایک پلان کا حصہ تھا۔
खान साहब ने कहा कि साजिश बेसिकली है क्या। इमरान खान बताते हैं कि भगोड़ा बाहर बैठकर ही मुतालबा करता है कि इमरान खान को गिरफ्तार करो, उसको माइनस करो और मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए, क्योंकि नवाज शरीफ ने ये एग्रीमेंट किया हुआ है ताकतवर शख्सियत के साथ और उसी एग्रीमेंट के ऊपर काम हो रहा है। ये खान साहब के अल्फाज हैं और वो कहते हैं कि मुझे साजिश का इल्म हो गया था, तो मुझे समझ आ चुकी थी, तो ये तसादम चाहते हैं, तो मैंने फौरी तौर पर रैली को खत्म करवा दिया और सोशल मीडिया पर पैगाम जो है वो मैंने चलवाना शुरू किए कि फौरी तौर पर कारकुन जो है अपने घरों को रवाना हो जाएं। और फिर इन्होंने जिले शाह को जो है वो शहीद कर दिया, उसके कत्ल का मुकदमा भी मेरे ऊपर डाल दिया। इमरान खान साहब कहते हैं कि असल साजिश क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो खान साहब का असल बयान है, हंगामी पैगाम है, वो ये है कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं और कल रात भी जुमान पार्क की लाइटिंग बंद कर दी, बिजली बंद कर दी और ये बड़े ऑपरेशन की तैयारियां कर रहे थे। लेकिन इन्होंने ऑपरेशन इस वजह से नहीं किया कि ऑलरेडी एक कारकुन शहीद हो गया, तो उसकी मिस एडवेंचर की वजह से ये ऑपरेशन नहीं कर पाए। इमरान खान साहब ने कहा कि जनाब जी मुझे 2.5 महीने बलूचिस्तान जेल में रखना चाहते हैं, फिर मेरी पार्टी के लोगों को पकड़ेंगे और मेरी पार्टी को क्रश करना चाहते हैं ताकि कंट्रोल्ड इलेक्शंस करवा सकें और हमें ये हरा सकें। ये प्लान तैयार कर लिया गया कि बलूचिस्तान जेल में रखना है, 2.5 महीने रखना है और वहां पर इमरान खान साहब के साथ क्या कुछ होने जा रहा है ये भी आपने समझना है। इमरान खान ने कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आज नहीं तो कल ये मुझे लोग गिरफ्तार करेंगे, ये प्लान का हिस्सा है। और यही खबर आपको मैं दे रहा हूं कि ये मरियम नवाज और नवाज शरीफ की ख्वाहिश है और यही ताकतवर ने वादा किया है कि हम ना सिर्फ इमरान खान साहब को गिरफ्तार करेंगे बल्कि उनको नहल भी कर दिया जाएगा। तो खान साहब भी अपने इतलात के मुताबिक बात कर रहे हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जो है वो मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं और मैं गिरफ्तार होने के लिए तैयार भी हूं। और अब ये फैसला ये हो चुका है कि ब्यूरोक्रेट सिलेक्शन करवाएंगे। होता तो ये कह दिया कि आरओ साहब रिटर्निंग ऑफिसर आते हैं, वो जनाब इलेक्शंस करवाते हैं, तो आप ब्यूरोक्रेट सिलेक्शंस करवाएंगे। पंजाब भर में कितनी ब्यूरोक्रेसी लगाएगी, वो ब्यूरोक्रेसी लगाएगी जो 25 मई के जो अफसरान थे उन्होंने इमरान खान के काफिले के ऊपर जुल्म ढाए और वही अफसरान दोबारा लगाए गए हैं मोहसिन नकवी की हुकूमत में और वही आज उन्होंने 8 मार्च को 25 मई का पार्ट 2 किया, 25 मई हुआ, वो सब कुछ आपके सामने है। अब जनाब होने क्या जा रहा है, अब ब्यूरोक्रेट्स के जरिए जब इलेक्शंस होंगे तो बड़े पैमाने के ऊपर धांधली होगी। और जब कराची का इलेक्शन हुआ तो मैंने आपको उस वक्त बता दिया था कि ट्रेलर है जो कुछ हुआ है, अब जो फिल्म रिलीज होगी वो पंजाब और केपीके में होगी, तो वही कुछ होता हुआ आपको नजर भी आ रहा है। और कल का ट्रेलर जो है वो भी आपने देख लिया है। तो इमरान खान के खिलाफ इस्टेब्लिशमेंट और पूरा निजाम जो है वो खुलकर सामने आ चुका है। तो खान साहब ने बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया अदलिया को। उन्होंने कहा कि मैं अपनी अदलिया को कहना चाहता हूं कि कौम आपके साथ खड़ी हुई है, मैं आपके साथ खड़ा हुआ हूं। और उन्होंने वकला को पैगाम दिया कि वकला को एक होने की जरूरत है। अब आइन कानून का मामला आ चुका है, आप आइन कानून के साथ खड़े हों और उसके लिए आपको बाहर भी निकलना पड़े तो आप बाहर निकलें। ये खान साहब ने वकला के लिए बात की है। और फिर इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे खौफ है कि मुझे जेल में डालकर जान से मार देंगे, जान से मारने की धमकियां जो दी जा रही हैं, जहर देने का इंकशाफ हो रहा है। बहुत पहले आपको बता रहा था कि अगर ये खान साहब को जेल में डालेंगे तो ऐसा खाना खिला सकते हैं जिसमें स्लो पॉइजन हो, ऐसे को इंजेक्शन से लगा सकते हैं, बहुत सारे ऐसे मामला हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसे दे सकते हैं, पानी के अंदर कुछ चीज मिला के दे दें। तो खान साहब को जेल में डालकर उनको रास्ते से हटाना एक प्लान जो है वो तैयार कर लिया गया है। इमरान खान साहब ने बड़ी इमोशनल बात की कि आपने ये फैसला करना है, इमरान खान हो या ना हो, आप मुल्क के साथ खड़े हों, आप हकीकी आजादी के लिए काम करते रहें और आप अपने मुल्क के लिए डटे रहें। खान साहब ने कहा इमरान खान हो या ना हो आपको इससे फिक्र नहीं होनी चाहिए, आपको अपने मुल्क की फिक्र होनी चाहिए और मेरी जान खतरे में है। मैं सारी कौम को ये कहना चाहता हूं कि जब ये मुझे जेल में डालें तो जनाब पूरी कौम सड़कों के ऊपर निकल आए और हक और सच की लड़ाई लड़े, हकीकी जो है वो आजादी की लड़ाई लड़े। खान साहब ने बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दिया कि मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। तो अब तक कहते हैं अपना ख्याल रखिए, अल्लाह ने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।